Hello, good morning, everybody. Am I audible? Yes, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, সবাইকে. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. ठीक है, बाद में करते हैं इसी. Good morning, Suraj. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ঠিক আছে. চলো সিস্টেমটা অন করে নেওয়া যাক. স্যার গুড মর্নিং। গুড মর্নিং প্রণয়. স্যার আজকে কি হলো, আজকে আমরা গেলাম না, অনলাইনে সব ক্লাস কন্ডাক্ট হচ্ছে। রায়সাম বললো যে কোনো বন্ধ টন থাকলে যদি ছেলেপুলের কোনো মুশকিল হয় এর জন্য দরকার নেই, ওদেরকে বাড়িতে থাকতে বলো, এইটা ব্যাপার. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। গাড়ি ঘোড়া যদি না চলে, রাস্তাঘাটে তুমি ফেঁসে যাচ্ছ, দরকার আছে বাচ্চা ছেলে, এই জন্য আমরা ডাকিনি কাউকে. ওকে স্যার। ঠিক আছে. प्रीवियस वीडियो नहीं मिला है सर। कौन सा वाला वीडियो नहीं मिला है बोलो. सर डायरेक्टरी हायरार्की। डायरेक्टली हायरार्की का वीडियो नहीं मिला. अच्छा, यस आज सर। दे देते हैं आज. কেন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল? দীপক স্যার, আমার না. চালিয়ে দেবে বলছে. দেখো, এখানে আমার একটা ইউজার ছিল, तो पिछला दिन हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द यूजर क्रिएशन, यूजर को क्रिएट कैसे करना है इसके ऊपर, राइट. सो आज हम लोग पहले यूजर का जो फाइल था उसमें कुछ चेंजेस करें एंड हम लोग देखेंगे कैसे उसको काम करना है उसके ऊपर. सो फॉर दैट दिस इज आवर सिस्टम. आई ऑल्सो हैव अनदर CLI बेस्ड सिस्टम. ये दोनों ही चाहिए रहेगा, दैट्स वाई मैंने दोनों को ऑन कर लिया है. अनदर सिस्टम आई हैव हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यूजर मैनेजमेंट करने के लिए रूट में मूव करना पड़ेगा. कैन यू सी माय स्क्रीन एवरीवन? हेलो. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट. सो लास्ट डे हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग यूजर को क्रिएट कर सकते हैं विद कस्टम यूजर आईडी एंड कैसे हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कस्टम यूजर आईडी, है ना. एंड देन आईडी कमांड यूज करके हम लोग ने उसको देखा था. ना इसके बाद हम लोग जो पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज द शैडो पासवर्ड वाला जो पार्ट है, ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं आज. शैडो मतलब क्या होता है? शैडो मतलब एक ऐसा फाइल है हमारा सिस्टम के अंदर में जिसको पासवर्ड स्टोर करने के लिए अलॉन्ग विद द ऑल पासवर्ड पॉलिसीज वो स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. देयर इज ए फाइल इन लिनक्स जो कि आपका सिस्टम में पासवर्ड को स्टोर करता है. पासवर्ड तो स्टोर करता है माने अगर हम लोग
हम लोग etc pass wd फाइल के अंदर में जाते हैं, सो क्या होता है, etc pass wd फाइल के अंदर यूजर का सारा इंफॉर्मेशन रहता है अपार्ट फ्रॉम द पासवर्ड। पासवर्ड एक्चुअल में नहीं रहता है, पासवर्ड के जगह पे उधर पे एक एक्स लिखा हुआ रहता है। दैट सिंपली मीन्स दैट कि ये इंफॉर्मेशन दूसरा कोई फाइल में स्टोर किया गया है, ये वाले फाइल में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो कौन से फाइल में फिर ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, कौन सा फाइल ये इंफॉर्मेशन को रखेगा? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय etc शैडो फाइल। ठीक है, कौन सा फाइल? etc शैडो फाइल। ठीक है, सो etc शैडो फाइल के अंदर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कैसे etc शैडो काम करता है। ठीक है, चलो देखो, पहले फाइल को देखो कैसा है। सपोज आई एम ओपनिंग द फाइल यूजिंग vim etc शैडो। हेलो, गुड मॉर्निंग, কে বলছো? ও হ্যাঁ বলুন। কালকে তো স্যাটারডে, কালকে বলছেন মানে শ্রেয়া চক্রবর্তীর কথা বলছেন? ও আচ্ছা, স্নেহা সামন্ত, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, না কালকে আমার সাথে তো ক্লাস নেই, একবার তানিয়া ম্যাম জিজ্ঞেস করেন, তানিয়া ম্যাম বলতে পারবেন। তাহলে নেই, ও আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই, তবুও আমি আপনাকে একবার দেখে একটু পরে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ সে না না না, আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাসই নিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা अच्छा, ये फाइलটা देखो, जैसे हम लोग के पास एक स्टूडेंट बोल के यूजर है, राइट? कैन यू सी दिस? एक मेरे पास स्टूडेंट बोल के यूजर है। अभी ये जो स्टूडेंट बोल के यूजर है, ये वाले यूजर का आप अगर शैडो फाइल का एंट्री देखते हो तो काफी डरावना एंट्री है। सी, देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट हियर। सो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जिसको यूज करके एक पासवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्चर, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखते हैं। लेट मी टेक यू टू ए स्क्रीन वेयर I can show you, copy the information. एक मिनट, just a minute. Zero 3 ले लो ना, 192 160 56.1. अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो, सपोज ये वाला फाइल मेरा है, मैं रूट में मूव करता हूँ, su स्पेस माइनस रेड। एक बार फिर से उस फाइल को ओपन करते हैं, etc shadow. Can you see now? देखो, there is a file और there is a user called Shoptorsi, is right? और ये वाला पार्ट जो है, इसको मैं कॉपी कर लिया, करके ना मैं एक इसके अंदर में पेस्ट करता हूँ। जस्ट मिनट, कैन यू सी दिस द फाइल? आप देख सकते हो ये फाइल को, ये एंट्री को आप देख सकते हो एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. यस सर। नाउ आप अगर ध्यान से इस एंट्री को देखते हो, यहाँ पे पहले यूजर नेम लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली योर यूजर नेम। ये क्या है? दिस इज योर यूजर नेम। ओके, ये आपका क्या है? दिस इज योर यूजर नेम। यहां से यहां तक आपका एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। क्या है? दिस इज योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये क्या है? दिस पार्ट इज योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, दिस इज योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। देखो, जैसे मैंने इधर पे लिख दिया है कि एक नंबर में यूजर नेम ऑफ द अकाउंट, नेक्स्ट नंबर 2 वाले पार्ट में आपका एनक्रिप्टेड पासवर्ड रहेगा। ठीक है, थर्ड जो आपका है, थर्ड वाले में आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट में यूजर को मॉडिफाई कब किया गया है, ये इंफॉर्मेशन है। इट इज काउंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 1970। ओके,
ये वाला पार्ट जो है दिस इज योर मिनिमम पासवर्ड एज, ये वाला पार्ट जो है दैट इज योर मैक्सिमाम पासवर्ड एज। আমি প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে বলছি এক মিনিট। एंड दिस पार्ट इज योर, ये क्या है ना, दिस इज योर ये वाला पार्ट इज योर वार्निंग एज। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको देखो ध्यान से। ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ लाइन, ये वाला लाइन को हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं नंबर 1 का मतलब लिखता हूं, सो नंबर 1 मीन्स यूजर्स लॉगिन नेम। यूजर्स क्या है ये यूजर का लॉगिन नेम है। जो नाम यूज करके यूजर लॉगिन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं यूजर्स लॉगिन नेम। ओके, द मेन ट्रिकी पार्ट इज द सेकेंड वन, इट इज द एनक्रिप्टेड पासवर्ड। पहले आप लोग लिख लो एनक्रिप्टेड पासवर्ड। नंबर 3 जो ग्रीन वाला सेक्शन है दैट इज द डेट, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1st जनवरी 1970। ये डेट से क्यों काउंट किया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डे बैश शेल वाज डेवलप्ड। ऑन दिस डे बैश शेल वाज डेवलप्ड। इस স্যার টাইমে ব্যাশ শেলটা কি? ব্যাশ শেল মানে হচ্ছে যেখানটায় তুমি যে কমান্ড এখন চালাচ্ছ না, এটা একটা তো শেল, এই শেলটার নাম ব্যাশ শেল। এই প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমে আলাদা আলাদা শেল থাকে। তো লিনাক্স যে RHEL 9 আছে, এখানে যে শেলটা মানে এই যে জায়গাটা যেখানটায় তোমরা কমান্ডটা রান করছো, এটা একটা Yes, sir. শেল। শেল মানে যেখানটায় কমান্ড রান করে বা ইউজার নিজের ইনপুট দেয়, এর একটা নাম আছে, এর নাম হচ্ছে ব্যাশ শেল। আমি এক্ষুনি আরো দেখাচ্ছি ব্যাশ শেলের ব্যাপারে। ঠিক আছে স্যার। এই পার্টটা হলো, নেক্সট এইটা হলো, নেক্সট হচ্ছে জিরো। এই যে যেটা ছোট্ট গ্রিন কালারের জিরোটা রয়েছে, এইটা হচ্ছে কি বলা হয় মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ। নাম্বার 5 যেটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ। নাম্বার 6 এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ওয়ার্নিং ডেজ বা ওয়ার্নিং এজ বলতে পারো। এবার প্রত্যেকটা জিনিস বলার আগে প্রথম লাইনটা দেখো আমাদের ক্লিয়ার আছে যে এইটা সপ্তর্ষি লেখা আছে, এটা একটা ইউজারের নাম। करेक्ट? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? खाली फर्स्ट सेक्शन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपको अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक चैट में वाई लिख दो तो आई विल अंडरस्टैंड। ओके, Okay, sir. ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, द एनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ द यूजर, द फॉर्मेट ऑफ एनक्रिप्टेड पासवर्ड इज डिस्कस्ड। क्या है एनक्रिप्टेड पासवर्ड का फॉर्मेट? ये देखो, ये है आपका फॉर्मेट। ये पार्ट जो है दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द पासवर्ड। मैं इधर पे दे देता हूं। ओके, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब ये कि ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है इस पासवर्ड में काफी सारे सेक्शन है। सेक्शन है मतलब आप देखो यहाँ पे एक डॉलर साइन है, कैन यू सी दिस? दिस डॉलर साइन एक्चुअली आइडेंटिफाइज द पार्टीशंस ऑफ द पासवर्ड। मतलब एक पासवर्ड जो इतना बड़ा है एक्चुअल में ये पूरा ही पासवर्ड नहीं है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन व्हिच द पासवर्ड इज डिवाइडेड। माने देखो ये जो एक एक डॉलर है, जैसे हम लोग एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, लेट्स से इट इज 192.168.10.10, तो यहाँ पे देखो ये जो डॉट है, ये डॉट क्या करता है? दोनों ऑक्टेट को सेपरेट करता है। सेम वे आपका यहाँ पे जो ये डॉलर साइन है ये एक्चुअली डिफरेंट पार्ट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक 6 करके डिजिट है, इसका मतलब हम बताएंगे अभी। ये एक सेक्शन हो गया। फिर देखो ये डॉलर यहां से शुरू करके
ये देखो एक और डॉलर है, दिस इज अनदर सेक्शन, एंड आफ्टर द डॉलर देयर आर अनदर सेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? है ना? Yes, sir. Clear. यस सर। देख लो, 3 पार्ट है। पहले एक है जो 6 लिखा हुआ है, उसके बाद में इन स्लैश से शुरू होके इट इज गोइंग अप टू दिस एन, ये एक पार्ट है। और ये कैपिटल ई से स्टार्ट होके यहाँ पे 1 1 में खत्म हो रहा है, ये एक पार्ट है। इज इट क्लियर? 3 पार्ट सबको नजर आया? 3 पार्ट सब लोग देख पाए हो? कौन सा सर 3 पार्ट? यस सर, देखते पेয়েছি। दिखा हाँ? नहीं सर, कौन सा? तो ध्यान से एक बार देखो, ये देखो 6 एक पार्ट है, कैन यू सी? यस सर, यस सर, एन से शुरू करके यहाँ तक एक और पार्ट, हाँ, राइट? यस और सर, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एक और पार्ट। ओके ओके सर, कैन यू सी नाउ? यस सर, 3 पार्ट दिख गया सर। ठीक है। अभी हर एक पार्ट का एक एक मतलब है। क्या मतलब है? ये जो पहला पार्ट है, ये जो जहां पे 6 लिखा हुआ है, ये आइडेंटिफाई करता है। तो हम एनक्रिप्टेड पासवर्ड के नीचे हम लिखते हैं ऐसे, पार्ट ए नंबर माने पहला पार्ट जो है, इट आइडेंटिफाइज which algorithm is used for encrypting the password। तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है पासवर्ड? देखो, सो अगर द नंबर 6 इज देयर, दैट मीन्स इट इज SHA-512 एल्गोरिदम। अगर यहाँ पे 5 है तो इट आइडेंटिफाइज SHA-256, और अगर 1 है तो इट इज आइडेंटिफाइज MD5। एक बार सिंपल तरीके से समझ लो। तो ये जो सेक्शन है इसका 3 वैल्यू हो सकता है। वैल्यू 1 कैन बी, वैल्यू 5 कैन बी देयर, एंड वैल्यू 6। ये 3 वैल्यू हो सकता है। ए माने पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड बाय MD5 एल्गोरिदम। MD5 का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? एनीवन? इट इज मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। ठीक है, दिस इज मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। ये एल्गोरिदम है जिसको यूज करके आपका पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाता है। अगर 5 है तो सेम वे पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड बाय SHA-256। SHA का फुल फॉर्म सिक्योर हैश बाय हैशिंग एल्गोरिदम। ठीक है, एंड इफ 6 is there, then password is encrypted by SHA-512 algo। ठीक है, जितना आप ऊपर जाओगे या जितना आप आगे चलोगे उतना आपका पासवर्ड ज्यादा सिक्योर होता जाएगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? देख लो, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये रहा आपका एनक्रिप्शन का कहानी। तो कौन सा सेक्शन हम लोग ने डिस्कस किया? जस्ट द फर्स्ट सेक्शन। ये 6 क्यों लिखा हुआ है? करेक्ट है? इज इट क्लियर? है ना? यस सर। नेक्स्ट पार्ट देखो, नंबर टू द सॉल्ट यूज टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड। ठीक है, ये सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बोल रहे देखो, एनक्रिप्टेड पासवर्ड फील्ड स्टोर 3 pieces information, द हैशिंग एल्गोरिदम यूज्ड salt and the encrypted hash each piece of the information data। तो what is a salt in password? चलो देखते हैं, what is salt in password hashing।
देखो, पासवर्ड सॉल्टिंग इज ए टेक्निक टू प्रोटेक्ट पासवर्ड्स stored in database by adding a string of 32 or more characters then hashing them. So सॉल्टिंग इज ए टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके आपका पासवर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, आपका पासवर्ड के साथ हम लोग 32 कैरेक्टर या उससे ज्यादा कैरेक्टर को ऐड करके देन हैशिंग करते हैं। एक आसान शब्दों में ऐसा है, ये प्रीटी कॉम्प्लेक्स थिंग है बिकॉज पासवर्ड आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। सो इसको एनक्रिप्ट करने का तरीका भी अतरंगी नया नया सा आ रहा है। कैसे, मतलब देखो ध्यान से सोचो, मुझे बोलना है कि आई वांट टू गो टू कोलकाता। मुझे सपोज ये किसी को बताना है, बट पब्लिक प्लेस में मैं ये बात को बताना नहीं चाहता, राइट? तो लेकिन मुझे बताना भी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग कुछ ऐसे ऐसे ऐड कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, देखो अभी अगर आप देखते हो मतलब नॉर्मल आंखों से आप अगर देखो इसको, इस लाइन को, इसमें आपको कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये सुनो, कुछ लिखे हैं क्या इसके अंदर में? मैंने खाली एम ऐड कर दिया है। इफ एनीवन सीज इट, भाई ये क्या है, ये पागल जैसा कोई आदमी है होगा जो लिख के रखा है ऐसा, कैन यू सी दिस? लेकिन इसका तो एक मतलब है कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा Yes, सा sir. लोगों को गुमराह करने के लिए ये चीजें লোককে চুপ করে বসিয়ে দেওয়ার জন্য এরকম টেকনিক আমরা ছোটবেলাতেও ইউজ করতাম। हम लोग बचपन में भी ऐसा प लैंग्वेज या स लैंग्वेज हम लोग बोलते थे ना, है ना? कि आड़पा আমি ঘর পরে জারপা বারপো এরকম, আমি ঘরে যাব, बट इसी को पी डाल के हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आउटसाइडर जिसको ये लैंग्वेज नहीं पता है वो नहीं बोल पाएगा। बाहर देश में जाकर के लोग जो हम लोग के लैंग्वेज में बात नहीं करता है, उन लोग के सामने अगर हम लोग अपना नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे तो उन लोग को जार्गन्स लगेगा। जार्गन माने जो वर्ड किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसको हम लोग जार्गन बोलते हैं। तो कैन यू सी दिस? तो ये जो मैंने एम ये सब ऐड कर दिया, ये दिस ऑल एम्स आर कॉल्ड एज सॉल्टिंग। इज इट क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस वन सॉल्टिंग। ठीक है? तो आपका पासवर्ड है, अगर सोचो आपका पासवर्ड अगर है रेड हैट, इसके साथ में हम लोग कितने कैरेक्टर ऐड करेंगे? एटलीस्ट 32 या मोर। क्या ऐड करेंगे? इसके साथ में कुछ भी रैंडम कैरेक्टर हम लोग ऐड कर देंगे। ये रैंडमली जनरेट होता है। कितने कैरेक्टर्स? जब तक 32 बिट साइज ना हो जाए, ऐसे करके ऐड कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो आपने नॉर्मल पासवर्ड के साथ में कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड किया, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट सॉल्टिंग। तो ये हो गया। अब भी क्या करना है, ये पार्ट के बाद आपको ये कंप्लीट पूरा पासवर्ड along with the salt आपको एनक्रिप्ट करना है। कैसे एनक्रिप्ट करेंगे? यूजिंग दिस एनी ऑफ दिस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का काम क्या है? ये आपका पासवर्ड को नॉर्मल टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देता है। तो हम लोग का रेल 9 में ये वाला एल्गोरिथम यूज होता है, SHA-512। और अगर रेल 8 आप यूज कर रहे हो, इट इज SHA-256। और अगर 5 और 6 दोनों वैल्यू नहीं है तो इट इज एनक्रिप्टेड बाय MD5 एंड वैल्यू इज मार्क्ड एज 1। क्या हम लोग क्लियर है? आया ना? सर इन तीनों के Yes, अलावा sir. कोई और एल्गोरिथम होता है क्या? नहीं, और कोई एल्गोरिथम नहीं है, यही तीनों है, यही तीनों एल्गोरिथम। सॉल्टिंग जो है सर ये समझे नहीं प्रोसेस सर पासवर्ड का क्या क्या क्या? पासवर्ड क्या सर समझे नहीं ऊपर 5 और 6 अच्छा, ये देखो यहाँ पे कैरेक्टर आपको दिख रहा है 6 लिखा हुआ है। यस सर 6 का क्या मतलब है? कौन सा एल्गोरिथम यूज किया जाता है पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए? अगर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है तो SHA-512 यूज किया जा रहा है। अगर 5 लिखा हुआ है
तो ऐसे ही 256 यूज किया जा रहा है, और अगर 1 यूज कर रहे हो, मतलब 1 है, तो आप MD5 एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। ओके यस सर এইটা পাসওয়ার্ড জানেন তো, এখানে এই যে পাসওয়ার্ডটা আছে না, এই যে এখানে পাসওয়ার্ডটা রয়েছে না, এই পাসওয়ার্ডটা 3টে পার্টে ডিভাইডেড আছে। এই যে 6টা আছে, এইটা হ্যাশিং অ্যালগোরিদমটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ইউজ করা হয়। শোনো বলছি হ্যাঁ, কি বলুন। পেন ড্রাইভ 1 মিনিট।
अच्छा, हेलो एवरीबॉडी। है तो तुमको समझ में आया निशांत मैंने क्या बोला? हेलो, यस सर, यस समझ में आया सर। ठीक। जैसे 6 अच्छा, रहेगा तो 6 पासवर्ड का क्या 512 लगाना होगा। ना ऐसे ही 512 खाली 512 बोलने से नहीं होगा। ये एल्गोरिदम का नाम है, ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो सेकंड वाला पार्ट जो है, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज योर सॉल्ट। एंड ये जो है ये बड़ा वाला पार्ट है, ये जो मैंने वायलेट कलर में हाईलाइट किया है, ये आपका पासवर्ड along with सॉल्ट, ये दोनों का एनक्रिप्टेड फॉर्मेट है। तो पहला में क्या है? आइडेंटिफाइज व्हिच एल्गोरिदम। नंबर बी में क्या है? नंबर बी सॉल्ट एंड पासवर्ड। एंड नंबर सी में क्या है? नंबर सी में हैश ऑफ सॉल्ट प्लस पासवर्ड। ये 3 सेक्शन ऐसे डिवाइडेड है। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। এইবার হচ্ছে এইটা, ये वाला सेक्शन अभी ध्यान से देखो, ये 19949 19949 एक्चुअली आइडेंटिफाइज हाउ मेनी डेज इट, आज क्या दिन है, मतलब कितना दिन हो गया आफ्टर 1 जनवरी 1970। यहां से काउंटिंग देता है, जो काउंटिंग से आपको पता चलता है कि बैच सेल का उम्र कितना दिन हो गया। तो करेंटली बैच सेल इज 19949 डेज ओल्ड। ठीक है, 19949 माने 19,949 डेज ओल्ड। कल अगर आप एक यूजर बनाओगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेट मी शो यू हियर। आज मैं एक यूजर बनाता हूं, जो देखना इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। लेट से यूजर ऐड, लेट से क्या नाम देंगे, निशांत ही नाम दे देते हैं। ठीक है, पासवर्ड सेट कर देते हैं निशांत, पासवर्ड निशांत, रिजेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग अगर ऐसे देखते हैं, ग्रेप निशांत etc शैडो, देखो तो ये वैल्यू चेंज हुआ। कैन यू सी दिस वैल्यू? कल हम लोग का छुट्टी था, पिछला दिन हम लोग क्लास किए थे, देखो 1949 19,949 था पिछला वाला, और आज देखो 51, जस्ट 2 दिन गया है आगे, तो इट इज चेंज टू 1949 टू 51। यस और नो? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ऐसा है। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, 0 ये है मिनिमम पासवर्ड एज। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मिनिमम पासवर्ड एज? मिनिमम पासवर्ड एज क्या होता है? सर कितना दिन तक कम से कम रख सकते हैं पासवर्ड, कम से कम? नहीं, नो। और एनीवन? पासवर्ड को मिनिमम मॉडिफाई करना पासवर्ड पड़ेगा। का मतलब है सर कि कितना कम माने कितना छोटा पासवर्ड रखा जा सकता नहीं नहीं, एज मतलब तो क्या है? पासवर्ड सर बिना चेंज किए कितना दिन यूज कर सकते हैं पासवर्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? মিনিমাম बोल, মিনিমাম কতদিন চেঞ্জ করতে পারবো? মিনিমাম কতদিন? ওই পাসওয়ার্ডটা কতদিন আমরা ইউজ করতে পারবো স্যার, মিনিমাম একটা ইউজের টাইম। है? जैसे जैसे सर मिनिमम पासवर्ड का मतलब जैसे उसमें मांगा गया है कि 1 से 9 तक आपका होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एकदम गलत ही ट्रैक में जा रहे हो तुम। ये नहीं है ऐसा, कैरेक्टर का बात ही नहीं है। एज माने कितना दिन, ये तो सही है, कितना दिन तो ठीक है, मतलब इसका लॉजिक नहीं आ रहा है। लॉजिक इसका ऐसा है, मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब ये होता है कि आपका यूजर जब बना है तो उसके बाद उसका डिफॉल्ट पासवर्ड को आपको कितना दिन मैक्सिमम, मतलब कितना दिन तक यूज करना ही होगा। यू कैन नॉट चेंज पासवर्ड, हाउ मेनी डेज यू नीड टू वेट टू चेंज द पासवर्ड। ये है बात। आपको सपोज एक यूजर अकाउंट दिया गया, आप एक क्लाइंट यूजर हो एक कंपनी में, ओके। आपका रूट यूजर है, जो सोचो कि संप्रिक्ता नाम से एक तो यूजर बना के दिया आपको,
राइट नाउ ये यूजर अपना तो पासवर्ड आप बदल सकते हो, लेकिन कितना दिन के बाद आप पासवर्ड बदल सकते हो, दैट इज मिनिमम पासवर्ड एज। एक पासवर्ड सेट करने के बाद मैंडेटरीली कितना दिन यूज करना ही होगा, दैट इज मिनिमम पासवर्ड एज। मतलब पासवर्ड चेंजिंग कब एक्टिवेट होगा, आफ्टर कितना दिन पासवर्ड चेंज करने का फीचर एक्टिवेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पासवर्ड एज। माने आफ्टर हाउ मेनी डेज यू आर एलिजिबल टू चेंज द पासवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, After sir. how many days you can change the password, before this you cannot change password। अगर मेरा मिनिमम पासवर्ड एज कोई भी यूजर का 5 दिन है, तो बनने के बाद 5 दिन तक आप चाहोगे भी तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा। छठा दिन से आपका पासवर्ड चेंज होना एक्टिव होगा। क्लियर? तो फॉर हाउ मेनी डेज पासवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये है मिनिमम पासवर्ड एज का कॉन्सेप्ट। क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर हाँ। नेक्स्ट मैक्सिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या होता है? मैक्सिमम पासवर्ड सर जैसे 1 से 10 तक ही चलेगा, उसके बाद आप चेंज कर सकते एज ये वाला शब्द भी हैं। साथ सर वही सर मतलब उतना ही दिन तक चला सकते हैं, उसके बाद आपको चेंज करना ही होगा। हाँ। तो मिनिमम पासवर्ड एज मैक्सिमम पासवर्ड एज मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज यू मस्ट चेंज द पासवर्ड। ठीक है? ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये मैंडेटरी है। कि सोचो कि अगर मैंने सेट किया मेरा मैक्सिमम पासवर्ड 45 डेज है, तो मतलब आफ्टर 45 डेज यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड टू लॉग इन। पासवर्ड बिना चेंज किए आप लॉग इन नहीं कर पाओगे आफ्टर कितना दिन? 45 डेज। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसका क्या है? इट इज 99,999 डेज। और ये चेंजेस आपको करना पड़ेगा इन द कंपनी एज पर द कंपनी पॉलिसी। ये डिफॉल्ट ये वैल्यू देता है, लेकिन कंपनी में इतना दिन एक पासवर्ड रखा नहीं जाएगा। सो यू नीड टू चेंज द पासवर्ड एज पर द कंपनी पॉलिसी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये है वार्निंग पीरियड। ठीक है? warning period. The user will be warned about an expiry password when they log in for this number of days before the deadline। मतलब ये कि ये वाला जो पार्ट है 7, ये 7 दिन पहले आपको बताना स्टार्ट करेगा कि आपका पासवर्ड अगला 7 दिन में एक्सपायर होने वाला है। जैसे आपका जियो वोडाफोन का रिचार्ज आपको याद दिलाता है कि आपका 7 दिन के बाद में आपका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा जो रिचार्ज आपने किए हो, है ना? वो आपको मैसेज डालता है ना, मैसेज डालता है, फोन करता है, मल्टीपल तरीके से आपको बताने का कोशिश करता है। ठीक है? স্যার বলছি একটা ডাউট আছে। ওই এখানে যে পাসওয়ার্ডের ব্যাপারে বললেন, এখানে যে 3খানা পার্টিশন তৈরি হবে, তা ফার্স্টে লিখেছিলেন আপনি 6, যেটা আছে সেটা এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড, কোনটা ইউজ হচ্ছে সেটা বলবে। সেকেন্ড পার্টিশনের ক্ষেত্রে বলছে সল্ট অ্যান্ড পাসওয়ার্ড, আর থার্ডের জন্য বলছে হ্যাশ অফ সল্ট প্লাস পাসওয়ার্ড। এই বি আর সি এর ব্যাপারটা কি আসলে? এতক্ষণ কি বললাম তবে? না না, বুঝেছি। সল্টিং মানে তো আমি যেরকম এমটা অ্যাড করে দিচ্ছিলাম, আপনি দেখালেন সেইটা। কিন্তু বি এর ক্ষেত্রে সল্ট অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা কিরকম হবে, আর সি এর ক্ষেত্রে হ্যাশ অফ সল্ট প্লাস পাসওয়ার্ডটা কিরকম হবে? 3 নম্বর পার্টিশনে যে র্যান্ডম ক্যারেক্টারটা তুমি পাসওয়ার্ডের সাথে অ্যাড করেছিলে, ওটা 2 নম্বর পার্টে কিন্তু এনক্রিপ্টেড ছিল না। এবার এনক্রিপ্টেড করা হলো, করে 3 নম্বর পার্টটা জেনারেট করা হলো। দেখো আবার অমিত, ভালো করে দেখো কিরম ব্যাপারটা আমি বলছি, ভালো করে বোঝো। ধরো তোমাকে আমি এরম বলছি যে আমি সিম্পল তোমার নামটা লিখছি এখানে, অমিত, রাইট? ক্লিয়ার? এবার তুমি এটাকে সল্টিং করবে, কি লিখবে? হয়েছে? সল্ট অ্যাড হয়েছে? হ্যালো?
এবারে এই সল্টটাকে আর পাসওয়ার্ডটাকে একসাথে তুললো, তুলেছো? এখানে একটা ইনক্লুড সল্ট বলে অপশন দেখাচ্ছে, এই সল্টটা ইনক্লুড হয়ে যাবে র্যান্ডম বলে, আছে এই দেখো, এই নাও তোমার এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড পুরোটা দেখছো, এইটা কি বুঝলে? হুম বুঝতে পেরেছো? হুম তোমার অমিত ছিল, সঙ্গে একটা সল্ট অ্যাড হলো, আর তারপর যখন তুমি গেট SHA 512 করলে, তখন এই যে নিচে যে টেক্সটটা জেনারেট হয়েছে, এইটা হচ্ছে তোমার সল্ট আর পাসওয়ার্ডের একসাথে এনক্রিপ্টেড হ্যাশ, ঠিক আছে। বুঝলে? হুম। তো এইভাবে করে এটা, এটা অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব ফিচার আছে, এটা নাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি। তুমি যদি কোনো পাসওয়ার্ড এইভাবে হ্যাশ করতে চাও তো এইখানে সব সাইট দিয়ে করা যায়, ঠিক আছে? अच्छा तो वार्निंग एज मतलब इज इट क्लियर कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा 7 दिन पहले से आपको इंटीमेट करे कि भाई आपका 7 दिन के बाद में आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, तो आप ये 7 दिन का वैल्यू को इधर पे दोगे। क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Clear. यस सर। ठीक है। Yes, अभी sir. ये वाला जो बाकी सेक्शन है ना, इसमें तुम और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आप ऐड कर सकते हो टाइम जोन, जैसे आप ऐड कर सकते हो एक्सपायरी डेट, हाँ ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसलिए मैंने इधर पे ये और 2-3 पॉइंट, ये 3, 7, 8, 9 सेक्शंस दिया है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, अगर आपका कंपनी का पासवर्ड पॉलिसी कुछ ऐसा है तो आप वो सब चीजें भी ऐड कर सकते हो। क्या क्या ऐड कर सकते हो? इनएक्टिविटी पीरियड, कितना दिन तक पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद भी लॉगिन एक्सेप्ट करेगा। फिर कौन सा दिन पासवर्ड एक्सपायर होगा, डेट भी आप बता सकते हो। ओके, और लास्ट वाला फील्ड जो है, ये अकाउंट एक्सपायरी डेट को ऐसे फ्यूचर कुछ यूज के लिए रिजर्व करके रखा गया है। ओके, तो दिस इज द थिंग। इज इट क्लियर? Sir. ऑल शैडो डिटेल्स है। सर इसका यूज क्या है और बेनिफिट क्या है, मतलब इसको किस लिए यूज करते हैं, कौन सा? ये जो सॉल्ट पासवर्ड हैशिंग का? ताकि तुम्हारा पासवर्ड और स्ट्रांग हो जाए, लोग गेस ना कर पाए, रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके तुम्हारा पासवर्ड गेस ना कर पाए, इसलिए है ना। तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा कोई एक दोस्त है जिसके साथ एक क्या बोलते हैं प्राइवेट बातें करना चाहते हो, तो तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जोर जोर से कैसे बोलोगे? कुछ एन्क्रिप्शन डालोगे ना, सेम हो, ताकि दूसरा कोई ना समझ पाए, ऐसे इसलिए कर किया जाता है, ये बेनिफिट है इसका। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग आगे। यस सर। अच्छा, यस सर। एक बार अभी हम लोग आते हैं कुछ कमांड्स में। काफी सारा थ्योरी हम लोग ने पढ़ लिया, अभी हम लोग कुछ कमांड्स देखते हैं अलोंग साइड। हम लोग ये वाला पार्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू अभी समझते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं विथ सम बेसिक कमांड्स ऑन यूजर मैनेजमेंट। सो आपको मैंने यूजर ऐड करना दिखाया था, राइट? इतना दूर दिखाए थे, यूजर ऐड करना और चेक करना, ये दोनों पार्ट हम लोग देखे थे, राइट? यस। ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ टू, अभी आ जाते हैं हाउ टू चेंज पासवर्ड ऑफ ए यूजर। हम यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे? तो हमारे पास क्या क्या यूजर है एक बार देख लेते हैं। टेल कमांड से लास्ट 5 लाइन दिखाता है।
सपोज यहाँ पे सॉफ्टोर्सी करके एक तो यूजर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि एज ए रूट मैं सॉफ्टोर्सी का पासवर्ड चेंज कर दूंगा। कैसे करना है? वेरी सिंपल कमांड है, पास wd स्पेस सॉफ्टोर्सी। ठीक, कमांड क्या है? पास wd स्पेस सॉफ्टोर्सी, एंटर करेंगे। ये हमको न्यू पासवर्ड मांगेगा। सपोज मैंने न्यू पासवर्ड सेट कर दिया। कैन यू सी दिस? ये ऐसे करना है। टू चेंज पासवर्ड ऑफ एन यूजर, तो हम लोग क्या कमांड का यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ये वाला कमांड। ठीक है, ये ऐसे चेंज करना है आपको पासवर्ड। इज इट क्लियर? आप कोई भी यूजर का कैसे पासवर्ड चेंज करोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे आप चेंज करेंगे। चले आगे। सबको ये वाला पार्ट प्रैक्टिकल क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, एक यूजर कैसे अपना पासवर्ड को चेंज करेगा? देखो, एक यूजर कैसे अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। जैसे देखो, सपोज मेरे पास क्या यूजर है, देखो वो फाइल को एक बार ओपन कर लो, vim/etc/passwd। लास्ट में चलते हैं, क्या पासवर्ड है, क्या यूजर है हमारे पास? आकाश करके एक तो यूजर है मेरा। तो हम लोग आकाश से लॉगिन करते हैं पहले, फिर पता चलेगा कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ से लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने के बाद आप आकाश यूजर से पहले लॉगिन करो। मतलब लिनक्स में आप चाहोगे तो यूजर का लॉगिन से भी उसका पासवर्ड को बदल सकते हो। तो आकाश को मैंने सिलेक्ट किया फॉर लॉगिन, मैंने पासवर्ड दिया रेड हैट। इसका मैंने 1 2 3 पासवर्ड देकर रखा था। जस्ट आ रहा है अभी। इसमें आप टर्मिनल ओपन कर लो। जैसे आप देख सकते हो, ये कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है? आकाश ना। हेलो, कौन सा यूजर ने लॉगिन किया है? आकाश। आकाश यूजर सर। तो कैसे इसका पासवर्ड चेंज करेंगे? कमांड लिखेंगे सिंपल पास wd, बस, और कुछ नहीं, यूजर का नाम नहीं लिखना है। अगर रूट चेंज कर रहा है देन पास wd स्पेस यूजर नेम। अगर यूजर खुद चेंज कर रहा है अपना पासवर्ड तो ओनली पास wd कमांड चलेगा। एंटर करो। क्या बोल रहा है? करेंट पासवर्ड देना पड़ेगा। रूट करेगा तो ये नहीं मांगता है। नाउ बोल रहा है न्यू पासवर्ड। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड दोगे ये नहीं लेगा। देखो कैसे, क्या बोल रहा है? पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर, ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर। ये पासवर्ड नहीं लेगा। क्यों? बिकॉज यूजर अगर अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है तो आपको एटलीस्ट 8 कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो कि कोई पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब कॉमनली यूज्ड पासवर्ड। जैसे सपोज मैं लिखता हूं पास wd, करेंट पासवर्ड 1 2 3, न्यू पासवर्ड कैपिटल P ASSW0RD। क्या बोल रहे हैं? देखो, इट इज ए डिक्शनरी वर्ड। कैन यू सी? ये पासवर्ड देके तो हम लोग का एंटायर विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो गया, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को ही ये पासवर्ड अलाउड नहीं है। दिस इज व्हाई लिनक्स इज सिक्योर। तो आपका कुछ भी नॉर्मल काम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप एक सही सही पासवर्ड देते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 आपने दिया। अभी एक टफ पासवर्ड देते हैं, jetking@123। देखो अभी ले लिया, क्योंकि उसका जो डिक्शनरी है
उस डिक्शनरी में ये वाला पासवर्ड नहीं है, मैंने ये पासवर्ड दिया है जेट किंग का j@123, मैंने ये पासवर्ड दिया है। सो ये पासवर्ड कोई भी यूजर को अगर दे रहे हैं तो Red thinks that it is a secure password, that's why वो ये पासवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यही काम अगर रूट करता है वो 1 2 3 पासवर्ड देने से भी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज लिनक्स वाले को लगता है कि जो लोग रूट एज ए रूट लॉग इन करता है वो काफी समझदार होंगे और वो जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, एक विश्वास है। तो आप भी जब लैब में काम कर रहे हो तब तो रेड पासवर्ड दे देना, बट कंपनी में रेड पासवर्ड कभी नहीं देना है, राइट? क्लियर है? कोई भी पासवर्ड यूजर का कैसे चेंज करना है? স্যার আমরা যখন আকাশের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে jetking@123 দিলাম, তো আমরা যখন নেক্সট কোনো ইউজারকে কি ওই একই পাসওয়ার্ড দিতে পারবো, না আমাকে আলাদা কোনো পাসওয়ার্ড দিতে হবে? পারবো। হাউ টু চেঞ্জ পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। হাউ টু ওকে স্যার। पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स लॉगिन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि यूजर खाली अपना ही पासवर्ड बदल पाएगा, दूसरा कोई यूजर का पासवर्ड बदल नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल उसके पास परमिशन है। तो कैसे परमिशन वो सब देना है ये तो हम लोग सीखेंगे जरूर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे एक नोट लिख के रखो, ये पासवर्ड मस्ट बी नंबर 1 8 कैरेक्टर complex and no dictionary word। ठीक है? ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आप पासवर्ड बदल सकते हो। क्लियर? एक बार चैट में वाई आ जाए सब लोग का जल्दी से। ओके আরে সুদেশ না, কেমন আছো? স্যার ভালো আছি। এক্সাম কেমন হলো? হয়েছে স্যার মোটামুটি। সে কি মোটামুটি বলে তো তুমি যাওনি ছুটি নিয়ে? স্যার মানে 3টে পেপার ছিল, এবার একটা পেপার আর কি আমি ভরসা পাচ্ছি না, বাদ বাকি দুটো ঠিক আছে, কিন্তু একটা পেপার আমি এবারেও খারাপ দিয়েছি। সে কি, তাই না? ভালো হলো না? পরীক্ষা প্রশ্ন কমন আসেনি? না না স্যার, সবই কমন ছিল, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি কেন জানি না সব গুলিয়ে ফেলেছিলাম। মানে সেভাবে আর কি লিখতে পারিনি, মানে লিখেছি কিন্তু আমি মানে যেরকম লিখলে আর কি ফুল মার্কসটা পেতাম সেরকম লিখিনি। ঠিক আছে। আমার বন্ধু কোথায়? স্যার ওর আজকে এক্সাম আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তো কালকে থেকে আমরা যাব স্যার সেন্টারে। ঠিক আছে ঠিক আছে। नेक्स्ट আসছে আমরা टू चेंज डिस्प्ले नेम ऑफ ए यूजर। डिस्प्ले नेम माने आप अगर याद करते हो कि हम लोग ने पासवर्ड में एक गेको फील्ड देखा था, राइट? गेको फील्ड था ना हम लोग का यूजर का इसमें। अगर मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखाता हूँ, कौन सा यूजर था हमारा इधर, डेवऑप्स। सो यूजर का एक बार नाम देख लेते हैं, एक मिनट। -n 5 etc। अच्छा, निशांत करके मेरा एक यूजर है। ओके, देखो सपोज ग्रेप निशांत etc। देखो यहाँ पे ये जो 1 नंबर 2 3 4 5 नंबर फील्ड में देखो ये वाला जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या बोले थे? व्हाट वाज दिस वाज माने की बोला হয় এটাকে? এটাকে আমরা বলি गेकोस फील्ड ना, है तो ना? कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट गेकोस। गेकोस का काम क्या होता है कि ये बताता है यूजर का डिस्क्रिप्शन क्या है ना? ये क्या करता है? आइडेंटिफाइज यूजर्स डिस्क्रिप्शन। ये यूजर का डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट है? तो निशांत बोल के मेरे पास जो यूजर है ये यूजर का अभी तक कोई भी यूजर डिस्क्रिप्शन अटैच नहीं है, करेक्ट है? यूजर का कोई भी डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं है। तो हम लोग अगर चाहते हैं ये यूजर जो ऑलरेडी क्रिएटेड है इसका डेजिग्नेशन को इसका गेकोस फील्ड में हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब यूजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम यूजर के साथ ही लिखना चाहते हैं
तो क्या करेंगे? कमांड इज वेरी सिंपल, यूजर मोड -c करके आपको जो लिखना है, सोचो मैंने बोला डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेवल 1। कौन सा यूजर के ऊपर ये लाइन आप ऐड करना चाहते हो? निशांत, कमांड देखो एक्सेप्ट हो गया है। अभी अगर आप फिर से उस फील्ड को देखते हो, देखो तो गेकोस फील्ड में इंफॉर्मेशन ऐड हुआ, ये सुनो, Yes, यस sir. सर Add. ये ऐसे करना है। टू ऐड यूजर डिस्क्रिप्शन, यूजर का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए कमांड होगा -c। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया। चलते हैं आगे। अभी अगर आपको डिस्प्ले नेम को हटा देना है तो कैसे होगा? सेम वे जैसे आप डाले थे ना, आप इसको ऐसे हटा दो, जस्ट खाली डबल कोट लिख के एंटर कर दो, कुछ मत लिखना, डबल कोट के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो आपका वो रीनेम फिर से हट जाएगा। देखो हट गया ना, देखो और नहीं है। तो हाउ टू रिमूव डिस्क्रिप्शन, तो भी ऐसे करना है, टू रिमूव डिस्क्रिप्शन। और यूजर, ठीक है, क्लियर? आगे चले। यस सर। আচ্ছা, এইবার আসছি শেল কি জিনিস। व्हाट इज शेल? शेल क्या होता है ना, व्हाट इज शेल? शेल एक ऐसा प्लेस है, या शेल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर यूजर अपना लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकता है सिस्टम को। ओके, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर user can input their instructions. It is a part of operating system where user can input their instruction in human language. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? What will be the example of this? Now example will be like Linux में जैसे है bash shell, तारपरे sh करके शेल, ये यूनिक्स का शेल है। काली लिनक्स में ZSH शेल रहता है, विंडोज में पावर शेल रहता है, ऐसे के शेल होता है, CMD इज ऑल्सो ए शेल। ये सब शेल जहां पे आप अपना लैंग्वेज में कमांड देते हो लेकिन यूजर काम करता है, लेकिन सिस्टम उसको इंटरप्रेट करके काम करता है, उसको आप बोलते हो शेल। इज इट क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. Clear. यस सर। तो हम लोग का लिनक्स में कौन सा शेल बाय डिफॉल्ट रहता है? रेड हैट लिनक्स में द बाय डिफॉल्ट शेल इज नोन एज बैश शेल। क्या शेल? बैश। तो ये शेल कहाँ पे रहता है? ये बिन के अंदर। बिन माने होता है बाइनरी, ओके, स्लैश के अंदर बिन, बिन के अंदर बैश, तो ये बिन के अंदर रहता है। तो आपका जो लास्ट इंफॉर्मेशन है इन द etc passwd फाइल, सो दैट इज बिन बैश, मतलब यूजर कौन सा लॉगिन शेल में काम कर रहा है। तो बिन बैश एक इंटरैक्टिव शेल है। इंटरैक्टिव शेल है मतलब इसके अंदर आप कमांड लिख सकते हो, आउटपुट देख सकते हो, कमांड कंप्लीशन एक्ट फीचर्स है, ये सारा एरर करेक्शन है, ये सब कुछ है। ओके, तो आप अगर जो यूजर नॉर्मली अपना सिस्टम पे लॉगिन करके काम करेगा
उसको एक इंटरैक्टिव शेल देना पड़ता है। So that shell is by default given and it is known as bean bash. इसका क्या नाम है? We call it bean bash और bash shell. तो देखने के लिए कमांड तो वही है, grep करके यूजर नेम देन etc pass wd, ये कमांड यूज करके ही आप कोई भी यूजर का डिटेल्स देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट, आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम पे एक क्वेश्चन देता है कि क्रिएट ए यूजर named, let's say, David, and this user will not have a interactive login shell. ठीक है, create a user named David and this user will not have a interactive login shell. आपको ये प्रैक्टिकल आता है जिसमें 10 मार्क्स ऑलमोस्ट रहता है। तो आप कैसे करेंगे ये प्रैक्टिकल? आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, पहले आप नॉर्मल यूजर बना लो, देन इसका लॉगिन शेल चेंज कर दो, या फिर ड्यूरिंग द यूजर क्रिएशन यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूं कैसे करना है। पहले देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं यूजर एड डेविड, यूजर बन गया, पास wd डेविड, मैंने डायरेक्ट पासवर्ड दिया, सेव हो गया। एक बार चेक कर लो, अभी ग्रेप डेविड etc पास wd, देखो इसका बाय डिफॉल्ट शेल कौन सा लिया है? बीन बैश। अभी अगर इसको आप चेंज करोगे क्या लिखोगे? यूजर मोड -s, क्या देना चाहते हो? sbin/no login, ये है जो कि नो लॉगिन शेल है। नो लॉगिन शेल मतलब यहाँ पे यूजर को इंटरेक्शन करने का कोई मौका नहीं है। कौन सा यूजर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो? डेविड। कमांड एक्सेप्टेड, चेक कर लो, देखो एस बिन नो लॉगिन है ना। तो ये प्रैक्टिकल ऐसे हो सकता है। या फिर सोचो ये सेम चीज मैं अगर करना चाहता हूं, नाउ आई वांट टू क्रिएट ए यूजर नेम्ड लेट्स से सारा, but I want to create it and change the password, change the login shell alongside creation. तो कैसे करना है? यूजर ऐड -s/sbin/no login, then user name Sara, pass wd Sara @@. Is it clear? आप एक लाइन पे भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो ये है लॉगिन शेल बीन बैश और नो लॉगिन शेल इस sbin/no login। ये ध्यान रखना, ये नाम को याद रखना है, sbin no login। ये बोलेगा नहीं आपको, ये आपको बोलेगा खाली विल नॉट हैव ए इंटरैक्टिव लॉगिन शेल। इंटरैक्टिव लॉगिन शेल मतलब जहां पे यूजर इनपुट किया उसको आउटपुट दिखाएगा, ऐसा को सेल को हम लोग इंटरैक्टिव शेल बोलते हैं, जो कि बैश है। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि यूजर को इंटरैक्टिव शेल नहीं मिलेगा, then you can create, then you have to change your login shell as sbin no login। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? है ना? Yes, sir. Clear. यस सर। यस सर। चलो ये वाला पार्ट को हम लोग उठा लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर। হ্যালো হ্যাঁ বলো, एग्जाम में স্যার লগইন সেলটা একবার একটু বলুন না। দেখাচ্ছি আবার, একবার ভালো করে বুঝিয়ে দেবো, দেখে নাও চেঞ্জ। হ্যাঁ বলো। सर लॉग हेलो सर। হ্যাঁ বলো। सर लॉगिन से লগইন সেল লগ-ইন সেলটা স্যার মানে কি আইডেন্টিফাই করতে চাইছে ওই ওই ওয়ার্ডটা স্যার শুধু লগইন নো লগইন আইডেন্টিফাই করছো। লগইন সেলটা দিয়ে তুমি এইটা আইডেন্টিফাই করছো যে ইউজারটা তো তুমি বানালে, এবার ইউজারটা সিস্টেমে ইন্টারাকশন করবার জন্য একটা কমান্ড রান করবে, ঠিক কি না? तो সেই कमांड কোথায় রান করবে? कमांड रन होने के लिए तो एक जगह चाहिए, उस जगह का नाम ही तो शेल है, বুঝলে? এইটা হলো ব্যাপার। তো আমি আবার ভালো করে দেখাচ্ছি, সবাই একটু ভালো করে দেখো। দাও এটা আগে দিয়ে দিই, তারপর আমি
আবার বোঝাচ্ছি। Can everyone see my paint screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सोचो कि आपके पास ये एक लिनक्स सर्वर है, ओके, दिस इज ए लिनक्स सर्वर, ठीक है। अभी ये सर्वर है, मतलब इसके अंदर में कुछ लेयर्स है। लेयर्स है मतलब ये आपका हार्डवेयर लेयर है, सारे आपके हार्डवेयर इधर पे है ना। इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ये सब ना। इसके ऊपर आप नॉर्मल जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, और इसके ऊपर क्या करते हो, व्हाट डू यू यूज हियर, यू क्रिएट योर एप्स। आप इसके अंदर क्या करते हो, आप डिफरेंट एप्स को इंस्टॉल करते हो, करेक्ट है। इज इट क्लियर, हाँ या ना? Yes, sir. Clear. यस सर। ऑलराइट, अभी देखो ध्यान से समझो। अगर मैं कोई भी यूजर के साथ काम करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू वर्क विथ एनी यूजर, तो मुझे इस हार्डवेयर लेवल पे इंस्ट्रक्शन को भेजना पड़ेगा, है ना। सपोज मेरे पास एक यूजर है जिसका सपोज नाम है सागोर, एंड सागोर wants to create a new partition। सागोर अपना सिस्टम पे एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना चाहता है। सो ये क्या है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन, है ना। ये क्या, ये इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में किसके लिए है, द इंस्ट्रक्शन इज इंटेंडेड फॉर द हार्डवेयर, ये सुनो। Yes, sir. अभी ये हार्डवेयर अपना काम समझने के लिए क्या समझ सकता है, हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड्स, इसको क्या समझ में आता है, 0 and 1, और कुछ एनीथिंग, नथिंग, ये सुनो। No, sir. No, sir. ঠিক বলছি তো? Yes, এবার sir. এবার ডু সাগর নো হাউ টু কনভার্ট दिस इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी। সাগর को पता है क्या कि সাগর তুমি জানো না नो কি सर। সাগর, সাগর কিছু বলছে না, মানে সাগর জানে, नो सर, नो सर। তুমি জানো না তো। তাহলে তোমাকে এই पोजीशनটায়, आपको इस पोजीशन पे कौन हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसलिए आप इसको इंस्टॉल किए हो। ये क्या करेगा, आपका जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन है, आपका जो ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, ये चेंज करेगा या इंटरप्रिटेशन करेगा। ये ऐसे इंटरप्रिटर काम करेगा। ये इंटरप्रिटर करके क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कन्वर्शन होगा, देन क्या होगा, बाइनरी कन्वर्शन होने के बाद हार्डवेयर को बोला जाएगा, हार्डवेयर बोलবে ओके नाउ आई अंडरस्टैंड, ये सुनो, यही ना होगा, एक्चुअल में यही प्रोसेस है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका ये इंटरप्रिटेशन कहां पे होगा, कहां पे आप डालोगे, सो दैट योर इंटरप्रिटेशन टेक्स प्लेस ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर फीचर्स है, दैट इज कॉल्ड शेल। क्या बोलते हैं इसको आप, शेल। ये कौन सा लोकेशन है, यही लोकेशन पे ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन को यूजर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यही ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन को यूजर प्रोवाइड करेगा। ताहले सागोर अपना सिस्टम को जब इंस्ट्रक्ट करेगा, कहां पे करेगा, शेल में। क्या नाम है इस शेल का, बाय डिफॉल्ट इट इज बीन बैश, नाम बीन बैश। क्लियर, हेलो, Sir, यस clear. सर, यस। बोलो।
क्लियर है? अभी इसका काम क्या होगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा, क्या चीज में कन्वर्ट करेगा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू বাইনারি। হ্যাঁ, বাইনারিতে কনভার্ট করে হার্ডওয়্যারের কাছে নিয়ে যাবে। এম আই ক্লিয়ার? হ্যালো এভরিবডি। ইয়েস স্যার। তো बाय डिफॉल्ट तो शेल ব্যাপারটা क्लियर। এবার তাহলে দেখো, ये जो शेल हुआ, दिस इज ए इंटरैक्टिव शेल। इंटरैक्टिव शेल माने जो आपका इंटरैक्टिव शेल है। इंटरैक्टिव शेल का मतलब क्या होता है, हु टेक्स। इंटरैक्टिव शेल का मतलब क्या होता है, हु टेक्स इनपुट एंड हु shows output। ये सुनो, इंटरैक्टिव शेल का काम क्या है, हु टेक्स इनपुट एंड शोज आउटपुट। ये सुनो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इंटरेक्शन ही बंद कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि यूजर को एक इंटरैक्टिव शेल को क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब क्या, इंटरैक्टिव शेल आपका कौन था, नाम क्या था उसका नाम था बीन बैश। तो बोल रहे हैं इसको हटाओ और ऐसा एक शेल लगाओ यूजर के साथ जो नॉन इंटरैक्टिव है, नॉन इंटरैक्टिव है। क्लियर? इज इट क्लियर? जो नॉन इंटरैक्टिव है, इस नॉन इंटरैक्टिव शेल का नाम क्या है, इसका नाम है sbin/no login। क्लियर? नाम की sbin/no login। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? है ना? Yes, sir. Understand. यस सर। तो यही कैसे करना है, -s इज द ऑप्शन टू डू इट। -s ऑप्शन यूज करके आप ये काम कर सकते हो। যখন এই নো লগইন করে দিচ্ছি, তাহলে তো কমান্ড রান করতে পারবে না না, ইউজারটা? কমান্ডে ইউজারটা লগ ইনই করতে পারবে না। আমি দেখাচ্ছি তোমাকে কিভাবে হয় এটা। দেখো, লগ আউট করে যাচ্ছি ফার্স্টে। লেট মি লগ আউট হিয়ার। লগ ইন করতে হবে। सर इसका पासवर्ड डेबिट है सर। ना डेबिट नहीं है। इसका जेट के वो कैपिटल में पासवर्ड चेंज किया ना। अच्छा, हम लोग लॉग आउट कर दिए। अभी कोई भी एक यूजर का हम लोग लॉगिन से चेंज कर देते हैं। तब देखो क्या। सर हेलो, बोलो बोलो। बोले सर एसबीन तो सर रूट के लिए ना होता है सर, नहीं तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कमांड वहां पे होता है। जो कमांड्स है, एसबीन के अंदर जो कमांड्स है वो रूट के लिए है, लेकिन उसके अंदर बैश शेल भी है, जो नो लॉगिन शेल भी है। खाली कमांड नहीं है, बहुत कुछ है। अच्छा सर। ठीक है, तो सपोज मैं रूट से लॉगिन किया, बट सर अगर हम एसबीन में उसको दे देंगे तो सर उसका तो ऐड हो जाएगा ना सर, उसको कमांड यूज कर सकता है ना नॉर्मल यूजर। कर पाएगा, क्या सर? कुछ नहीं कर पाएगा, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। दिखा रहे, देखो ना, एक मिनट देखो तो सही, पहले दिखा दे मैं पहले, फिर तुम बोलना। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैंने एक यूजर से लॉगिन किया है रूट से, है ना। अभी देखो, सपोज मेरा यूजर कौन कौन है, tel-n/etc पास wd। मुझे कितना लाइन दिखाना ये भी तो नहीं पता है भैया, 5 लाइन दिखा दो। सोचोगे डेविड, डेविड का देखो यूज। अच्छा, मैं चेंज करना तो दिखा दिया है। अभी डेविड से एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि डेविड लॉगिन कर पाता है या नहीं। लॉग आउट, लॉग आउट।
देखो ये लिस्ट में भी डेविड नहीं दिखा रहा है। बोले ठीक है, नॉट लिस्टेड में चलते। डेविड पासवर्ड, क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है ना। ये देखो, फिर से लिखो डेविड पासवर्ड दिए, देखो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज इसको सेल एलोकेटेड नहीं है। इसको क्या है कि सेल एलोकेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसका सेल को बदल देता हूं, इफ आई चेंज द सेल, तो कैसे चेंज करेंगे? कमांड इज वेरी सिंपल, इज यूजर मोड -s bin bash इसका डेविड का। जैसे मैंने चेंज कर दिया, नाउ यू गो, नाउ यू राइट डेविड रेड हैट। देखो अभी लॉग आउट हुआ क्या? हेलो, क्या लॉग आउट हुआ? यस और नो? नो सर, यस सर। लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया ना। अभी इसका ये देखो कंसोल भी आ गया। ये देखो आराम से इसका एक्टिविटीज दिखा रहा है, सब कुछ आ रहा है। देखो लॉगिन हो गया ना। कैन यू सी एवरीबॉडी? सो लॉगिन शेल आपका ये काम करता है। ठीक है, तो कोई भी यूजर को अगर आपको बोला जाए एग्जाम पे कि आप कोई भी यूजर को लॉगिन करने का पावर छीन लो या इंटरैक्टिव शेल उसका हटा दो, तो आपको क्या करना है? आपको उसका यूजर का खाली लॉगिन शेल में एस बिन नो लॉगिन चेक कर देना है, ताहले देन ओनली इट विल बी डन। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट कि आपको जब भी एग्जाम पे कोई भी यूजर बनाने बोला जाए तो दे एक्सपेक्ट दैट यू सेट द पासवर्ड। ध्यान रखना, अगर आप यूजर क्रिएट कर देते हो, एक्टिविटी जो भी दिया है कर देते हो, आकाश की करछो? अगर आप ও সরি স্যার, সরি সরি বুঝতে পারিনি। কেন? আর এফেক্ট হচ্ছে যে বুঝতে পারিনি, সরি স্যার। সব ইফেক্ট হচ্ছে, নিজের স্ক্রিনটা ভালো করে দেখো। अगर आपको कभी बोला जाता है एग्जाम पे कि वो एक यूजर बनाओ, इस यूजर को यूजर के ऊपर ये चेंजेस करो, लेकिन वो आपको बोलेगा ही नहीं कि पासवर्ड बदलो। लेकिन ध्यान रखो एवरीबॉडी, जब आप यूजर बनाते हो इट इज योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द पासवर्ड। बिकॉज अगर कोई भी यूजर का पासवर्ड आपने नहीं किया सेट, तो वो यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा और उसमें आपका मार्क्स कटेगा। ध्यान रखो ये वाला बात। और जरूर से जब भी कोई यूजर का प्रैक्टिकल करोगे तो यू मस्ट चेंज, यू मस्ट सेट द पासवर्ड। गलती से भी ये भूल नहीं होना है कि आपको बोलेगा नहीं, कि आपको बोलेगा कि यूजर बनाओ दीपंकर नाम से और इसका लॉगिन सेल हटा लो, तो आपको लगेगा यूजर बनाने बोला है, आपने लिखा यूजर एड दीपंकर, आपको बोला ओके इसका अभी लॉगिन सेल बदल दो, आपने लिख दिया यूजर मोड -s एस बिन नो लॉगिन दीपंकर, आप सोचोगे प्रैक्टिकल फुल मार्क्स हो गया। नो, बट एक हिडन प्रैक्टिकल भी तो है कि आपको ये बोला नहीं है कि पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी है, बट यू रिमेंबर पासवर्ड चेंजिंग इज मैंडेटरी। पासवर्ड आपको सेट करना ही होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर, यस मतलब सर। लॉजिक है सर, प्रैक्टिकल। लॉजिक है ना। यस सर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है ये वाला कैसे करना है। अच्छा यहाँ पे ये वाला एक पार्ट है, प्रोसेस नंबर 1 कर देते हैं इधर पे। प्रोसेस 1 के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। एंड यहाँ पे पहले क्या करना है, यूजर क्रिएट द यूजर, मैं ऐसे लिख देता हूँ क्रिएट द यूजर, फिर सेट पासवर्ड, यहाँ पे चेक यूजर क्रिएटेड और नॉट, अभी नाउ चेंज द लॉगिन सेल, अभी लॉगिन सेल चेंज कर दो एंड चेक। ये ऐसे आप कर सकते थे। ये रहा आपका प्रोसेस 2।
ए चेंज लॉगिन सेल ड्यूरिंग यूजर क्रिएशन, ठीक है, एंड सेट पासवर्ड इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। ओके, एम आई क्लियर, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? हो गया सबका, समझे सब लोग? हाँ बोलो, Yes, sir. एक मिनट रुको। हाँ? है, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये लॉगिन सेल वाला? इज इट क्लियर टू ऑल? ये यस सर। लॉगिन वाला केस? अच्छा, ये बात धरो, नाउ आपको एक ऐसा यूजर बनाना होगा जिसमें आपका पासवर्ड नहीं देना है, मतलब यू वांट टू फ्लश द पासवर्ड, आप नहीं चाहते कि यूजर का पासवर्ड रहे। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होना है कि ऐसा यूजर ही क्यों रहेगा जिसका पासवर्ड नहीं चाहिए? आगे चल के जब हम लोग SA2 में पहुंचेंगे तब हमारे पास एक प्रैक्टिकल आता है जिसका नाम है ऑटो एफएस। जैसे आप लोग ऑफलाइन शेयरिंग करते हो ना, ऑफलाइन फाइल फोल्डर शेयरिंग, तो यहाँ पे टाइम बेस्ड ऑफलाइन फाइल शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं जिसका नाम है ऑटो एफएस। ऑटो एफएस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको यूजर का पासवर्ड रहने से नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर दैट यू नीड टू हैव ए सच ए यूजर जिसका कोई पासवर्ड नहीं है। सो तो अगर आपका कोई ऐसा यूजर है जिसका पासवर्ड आप नहीं रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या कमांड होगा? तो उसके लिए कमांड ऐसा होगा, दिस इज वेरी सिंपल, यूजर मोड -d से पासवर्ड हट जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट मिनट, दिस पास wd
देन यूजर नेम क्या है हमारा, डेविड माइनस डी। देखो, रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूजर डेविड पासवर्ड सक्सेस। ठीक है, तो ये कमांड यूज करके क्या होता है, वी कैन फ्लश ए यूजर्स पासवर्ड। एक यूजर का अगर आप पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हो तो मैं सर ये ओनली सर क्या रूट से ही हो पाएगा? हाँ, ये सब काम रूट छोड़ के कोई नहीं कर पाएगा। टू रिमूव ए यूजर्स पासवर्ड, टू रिमूव ए यूजर्स पासवर्ड, এই পার্টটা তাহলে স্যার লগ ইন করার সময় কি হবে তাহলে স্যার? এমনি লগ ইন হয়ে যাবে। এই ইউজারটা তখন এমনি কাজে লগ ইন হবে না, এর অন্য কাজ থাকবে। ওই বললাম ওটা অফলাইন ফাইল ফোল্ডার শেয়ারিং করবার সময় এই পাসওয়ার্ডটা লাগবে, মানে এই টাইপের ইউজার লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নর্মাল ইন্টারাকশনের জন্য নয়, এটা জাস্ট নেটওয়ার্ক বেস শেয়ারিং করবার জন্য কাজে লাগবে। এটার পারপাসটাই আলাদা। अच्छा, এবার ধরো आपका कोई यूजर एक छुट्टी में जा रहा है, नाउ यूजर इज गोइंग फॉर ए वैकेशन। तो आप चाहते हो कि यूजर का अकाउंट लॉक हो जाए, क्योंकि कोई लॉगिन ना कर पाए। सोचो कि मैं डेविड बोल के मेरा एक यूजर है, डेविड अपना दोस्त निशांत को बोल के गया है, सुनो मेरा भाई, जब तुमको मन होगा तुम मेरा यूजर आईडी से लॉगिन करके कर लेना। नाउ निशांत ने एक बार डेविड का यूजर से लॉगिन किया, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू। मतलब आप कंपनी में किसी दूसरे का यूजर अकाउंट का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक प्राइवेसी को तोड़ने वाला चीज है। ओके, ये प्राइवेसी तोड़ने के लिए होता है कि आप सपोज मैं एक यूजर हूं जेटकिंग का, आई मस्ट नॉट नो एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ बुलबुल मैम, ऑफ रूपक सर और कृष्णेंदु सर और साविश सर का मुझे यूजर नेम पासवर्ड पता होना एक प्रोसेस नहीं है। सो मैं कभी भी किसी का यूजर नेम पासवर्ड ना पूछूंगा, ना पता करने का कोशिश करूंगा ऐसा। लेकिन आप अगर इंश्योर करना चाहते हो टेक्निकली कि यूजर का पासवर्ड पता हो भी, तो भी यूजर जब छुट्टी में होगा उसका अकाउंट से कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो उसके चलते आप यूजर को लॉक कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉक द यूजर बाय यूजिंग ए कमांड कॉल्ड यूजर मोड minus capital L for lock, and then suppose मेरे पास यूजर है डेविड, यूजर लॉक हो गया। लॉक हो गया माने ये यूजर अभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अनलॉक करने के लिए सेम यूजर मोड माइनस कैपिटल U देन डेविड। लॉक हुआ तो देखेंगे कैसे सर? चेक करना यूजर से लॉगिन करके। ओके सर। अभी क्या बोल रहे हैं, शुड सेट ए पासवर्ड विद यूजर मोड -P टू अनलॉक यूजर्स पासवर्ड। तो क्या बोल दिया आपको, अनलॉकिंग द यूजर्स पासवर्ड वुड रिजल्ट इन ए पासवर्डलेस अकाउंट, यू शुड सेट ए पासवर्ड विद यूजर मोड -P टू अनलॉक दिस यूजर्स पासवर्ड। तो इसके साथ में यूजर मोड -P रेड हैट, यूजर मोड -P देन डेविड। आपको बोल दिया -P माइनस पासवर्ड। ठीक, आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। ये कमांड चल गया, ये रेड हैट पासवर्ड सेट हो गया किसके लिए, डेविड के लिए। ये वाला कमांड है। तो यहाँ पे 3 कमांड हम लोग ने देखा, एक लॉक करने के लिए, एक अनलॉक करने के लिए, और एक में पासवर्ड सेट करने के लिए। तो ये वाला हाउ टू लॉक एंड अनलॉक ए यूजर। ठीक है, ये ऐसे करके आप ये वाला कर सकते हो। Am I clear everybody? हाँ या ना? ইয়েস স্যার। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার বলো। স্যার বলছি যখন ওই ক্যাপিটাল এল দিয়ে লক করে দেবো ডেবিট ইউজার অ্যাকাউন্টটা, তারপরে যখন লগ ইন করবো তখন তো ওটা অটোমেটিক লক হয়ে আছে, ওটাকে মানে লগ ইনটা করবো কি করে, লকের পর আনলকটা করবো কি করে ভেতরে? লকটাও রুট করবে, লকটাও রুটই করবে। না ইউজার নিজেকে লক করতে পারবে, না ইউজার নিজেকে আনলক করতে পারবে। এই দুটো কাজই রুটই করবে। আচ্ছা, ওকে বলতে হবে যে আমি ছুটিতে যাচ্ছি,
ইউজার যেই তুমি ভালো করে হায়ারার্কিটা বোঝো, নর্মাল ইউজার রুটকে মেল করবে ফার্স্টে যে আমি ছুটিতে যাচ্ছি এক সপ্তাহ, আমার অ্যাকাউন্টটা লক করে দিন, লক করে দিল, ইউজার মোড -L লক। এবার ছুটি থেকে এসে গেছে, 7 দিন হয়ে গেছে, রুট দেখে নিয়েছে যে আচ্ছা ইউজার এসে গেছে, হয়ে গেল, ইউজারের অ্যাকাউন্ট আনলক করে দেবে, ইউজার কাজ করবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আচ্ছা আচ্ছা ব্যাপারটা এরকম। তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি, নেক্সট ডে উইল স্টার্ট উইথ গ্রুপস। सर पासवर्ड क्या जो सर और एक कमांड शो किए ना पासवर्ड चेंज करने वो वाला कमांड इसलिए है कि मेरे पास ये जो डेबिट करके यूजर है ना, इसमें यस मैंने सर को फ्लश कर दिया था, दैट्स वाई वो कमांड जरूरत हुआ, अदरवाइज जरूरत नहीं था। ओके सर ठीक है, अच्छा सर बोलो। बोले सर अगर पासवर्ड हटा देंगे तो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, वो यूजर का दूसरा ही काम है, वो यूजर नॉर्मल काम के लिए यूज होगा ही नहीं, वो ऑफलाइन शेयरिंग के लिए यूज होगा। ओके सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर थैंक यू देता हूँ सर और प्रीवियस डे सर का। थैंक यू सर